वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज हमारा क्लास 10 का परिवहन संचार एवं व्यापार का तीसरा वीडियो होगा। इसमें भी हम 25 VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कांडलापतन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो देखिए, जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में पड़ता है। ये भारत का नक्शा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे कांडला बंदरगाह पड़ता है। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए, ज्वारीय जो बंदरगाह होता है वो जब ज्वार आता है तो इसका जो शेड है वो उठ जाता है, हाई हो जाता है, और फिर जब ज्वार चला जाता है तो शेड इसका लो हो जाता है। तो चलिए, इसका आंसर होगा सी, कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नहाव सेवा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन दिया है ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। तो देखिए, नहाव शेषा जो पतन है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और इसी का पुराना जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्मगाओ पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? तो ए में ऑप्शन दिया है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए, जो मार्मागाओ बंदरगाह है वो गोवा में पड़ता है, ठीक है, ये याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये सफ़र नहीं होके यहाँ पे सी मार्ग होगा, यानी समुद्र के रास्ता से। तो आप लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन दिया है 59%, बी 68%, डी 92% और सी 92% और डी 95%। तो देखिए, जो भारत है वो ज़्यादातर समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसका व्यापार जो होगा किस चीज़ से होगा? समुद्र से ज़्यादा व्यापार होगा। तो भारत का 95% जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो देखिए, इसका शॉर्ट टर्म में याद रखिएगा HBJ। एच से क्या है? हजीरा, बी से विजयपुर और जे से क्या है? जगदीशपुर। तो देखिए, इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1986 में, और ये हजीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात से पाइप आता है और ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो गुजरात से लेकर और यूपी तक जो पाइपलाइन है उसी को HBJ पाइपलाइन बोलते हैं। और इस पाइपलाइन से गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी गुजरात से गैस आता है और यहाँ पे क्या होता है? यूपी के जगदीशपुर में रिफाइन होता है। और ये कौन सा कंपनी बनाई है? तो इस पाइपलाइन को गेल इंडिया ने कंपनी ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 1 वर्ग में, बी 2 वर्ग में, सी 3 वर्ग में और डी 4 वर्ग में। तो देखिए, नागपुर
सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ए में ऑप्शन दिया है 11 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, सी में ऑप्शन दिया है 33 लाख किलोमीटर और डी में 43 लाख किलोमीटर। तो देखिए, जो देश में सड़कों की लंबाई है वो 33 लाख किलोमीटर है, लेकिन अभी जो करंट डेटा है उसके अनुसार लगभग 46 लाख वर्ग किलोमीटर, 46 लाख किलोमीटर तक सड़क का निर्माण हो गया है। तो ये करंट डेटा भी याद रखिएगा और ये पुराना वाला का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो ए में दिया है 6000 किलोमीटर, बी में 6500 किलोमीटर, सी में 5600 किलोमीटर और डी में 66000 किलोमीटर, 66590 किलोमीटर। तो देखिए, अभी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो 66,590 किलोमीटर है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी के डेटा से, करंट के डेटा से जो नेशनल हाईवे है वो 13 लाख किलोमीटर तक है। तो यानी दोगुना हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो देखिए, 38 से 46 किलोमीटर, ए में दिया है ऑप्शन, बी में दिया है 58 से 46 किलोमीटर, सी में 65 से 86 किलोमीटर और डी में 4568 किलोमीटर। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज होता क्या है। तो ये एक रास्ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? रास्ता है। किस चीज़ का? ट्रेन का नहीं, बस और ट्रक का रास्ता है। तो देखिए, ये कैसे है? ये देश में एक चतुर्भुज जैसा है। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? ऊपर में दिल्ली से होकर स्वर्णिम चतुर्भुज गुजरती है और यहाँ से कोलकाता से होकर भी गुजरती है और यहाँ चेन्नई, नीचे में चेन्नई से भी गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे मुंबई से होकर गुजरती है। तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी से गुजरती है और इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है। तो इसका कुल लंबाई जो होता है वो है 3846 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, ऑप्शन जो दिया है वो 33,465 किलोमीटर, बी में दिया है 43,465 किलोमीटर, सी में दिया है 36,354 किलोमीटर और डी में 63,327 किलोमीटर। तो अभी देश में जो रेल मार्गों की लंबाई है वो कितनी है? 63,327 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की चली थी? तो देखिए, जो भारत की जो रेलगाड़ी थी वो सबसे पहले यहाँ मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। ऑप्शन में क्या दिया है? 23 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 13 किलोमीटर और 42 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देश में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो अपना ऑप्शन दिया है 14,500 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, सी में दिया है 12,500 किलोमीटर और डी में दिया है 11,200 किलोमीटर। तो देखिए, नौकायन
जलमार्गों की जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, शिमला से लेह तक और कश्मीर से लद्दाख तक। तो देखिए संसार की जो सबसे ऊंची जो सड़क है वो मनाली से लेह तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है NH1 और NH2 को मिलाकर, NH8 को, NH3 को और NH10 को। तो देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड था ये मान लीजिए भारत है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको बनवाया कौन था। तो इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस वंश के थे? सूर वंश के थे। आगे हिस्ट्री में हम इसको पढ़ाएंगे। तो देखिए ये लाहौर से शुरू होता था और दिल्ली आता था। ठीक है, ये लाहौर से शुरू होके दिल्ली आता था, इसको NH1 बोलते हैं। और फिर दिल्ली से कलकत्ता तक जाता था, इसको NH2 बोलते हैं। और इस NH1 प्लस NH2 को मिलाकर GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है बड़ी लाइन, बी में दिया है संकरी लाइन और सी में दिया है छोटी लाइन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें संकरी लाइन का रेल मार्ग बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है संकरी मार्ग का? क्योंकि पहाड़ पे तो समतल जमीन होता नहीं है, इस टाइप का रहता है। तो इसीलिए पतला पतला जो रेल लाइन है वो बनाया जाता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैरो गेज। तो पहाड़ों पे किसका उपयोग होता है? कौन सा गेज का? तो नैरो गेज का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन दिया है ए में राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग और एक्सप्रेसवे। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग तो सड़क है, स्वर्णिम त्रिभुज ग्रामीण भी सड़क है, एक्सप्रेसवे भी सड़क है, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज जो महामार्ग है वो सड़क के वर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया है हिमसागर एक्सप्रेस, बी में दिया है केरल एक्सप्रेस, सी में दिया है ब्रह्मपुत्र मेल और डी में दिया है हिमगिरी एक्सप्रेस। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा, पहले भारत का मैप बना लेते हैं कि आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए जम्मू तवी से और ये कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक। और ये सबसे भारत में सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन थी वो थी विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो देखिए इलाहाबाद जो पड़ता है वो
यूपी में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है इलाहाबाद, और यहाँ पे उत्तर मध्य का रेलवे जोन का उत्तर मध्य का मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो ए में ऑप्शन दिया है दक्षिण पूर्व का, बी में दिया है उत्तर पश्चिम का, सी में दिया है दक्षिण पश्चिम का, और डी में दिया है उत्तर पूर्व का। तो देखिए हुबली जो रेलवे जोन का मुख्यालय है वो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो देखिए पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो केरल के तट पर स्थित है, और इसी का एक और नाम है कोस्ट वेस्ट नहर। कोस्ट वेस्ट नहर, इसी का याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक स्थापित है? तो केरल में एक कोल्लम जगह है, कोल्लम से लेकर और सकोहट्टापुरम तक ये जलमार्ग स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया है भारत गजट, बी में बिहार गजट, सी में बंगाल गजट, और डी में माया। तो देखिए जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, और इसको कब स्थापना किया गया था? 1980 में, और जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा परिवहन, संचार एवं व्यापार का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगला आप लोग बताइएगा, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? तो इसका ऑप्शन दिया है कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई, कोलकाता दिल्ली, और दिल्ली चेन्नई। तो देखिए जो कोलकाता और दिल्ली है इसके बीच में मेट्रो सेवाएं शुरू की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।